हुजूर ये फरमाइएगा, आप विफाक में इत्तहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और PDM में भी आप इत्तहादी रहे। मौलाना साहब और आसिफ जरदारी साहब जो हैं बहुत से मामलात में उनका इत्तफाक है और एक अरसे से वो इकट्ठे ही तकरीबन सियासत कर रहे हैं। ये सिंध में आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इलेक्शन की इंतखाबी बद इंतज़ामी पे क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं? देखें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस पर मौक़िफ़ आवाम के सामने रखने का मौका दिया। जहाँ तक पीपल्स पार्टी और JUI के इत्तेहाद की बात है, पीपल्स पार्टी और JUI का कभी भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं रहा। इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह का भी एक दूसरे के साथ इलेक्शन में टाकरा हुआ है। मौलाना साहब के मद्दे मुकाबिल हमेशा पीपल्स पार्टी डर इसमाइल खान से इलेक्शन लड़ती है और सिंध में हमेशा JUI और पीपल्स पार्टी का मुकाबला रहता है। जाहिर है उसके बाद आवाम जिसको जिता के पार्लियामेंट में भेजेगा उसके साथ फिर पार्लिमानी उमूर पर, हुकूमत साजी पर, दीगर मामलात पर बातचीत के लिए सियासी जमातों को दरवाजे खुले रखने होते हैं। जहाँ तक कल की इलेक्शन की बात है, देखें कल वाली बात पर तो सिर्फ मुझे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, तमाम सियासी जमातें जो सिंध में मौजूद हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची में, जिसमें सिंध हुकूमत ने जो बल्दियती बिल पास करवाया था उसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मुस्तरद किया था, लेकिन सिंध हुकूमत ने ऑल पार्टीज के एलामिये को रद्दी टोकरी में फेंक दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल गैर इंसानी है और इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी मानने से इनकार किया। उसके बाद अपनी मर्जी की हल्का बंदियाँ की। अब हालत यह है कि सोहराबकोट कराची से MPA का हल्का तो 40 और 50 हज़ार के वोटों पर है, लेकिन कराची की एक यूनियन काउंसिल 90,000 पर बनाई गई है, एक 80,000 पर बनाई गई है। लाड़काना शहर में एक यूनियन काउंसिल 24,000 वोटों पर, एक यूनियन काउंसिल 18,000 वोटों पर, एक यूनियन काउंसिल 5,000 वोटों पर। फिर मुखालिफ जी सोमरो साहब, ये जो हल्का बंदी है ये तो ज़ाहिर है हुकूमत ने नहीं की होगी, ये तो इलेक्शन कमीशन ने की होगी। भेजते हैं DCs इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं जी, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पूरी जो है टीम होती है जो बनाती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बना के DC को देती है। डिप्टी कमिश्नर जो है वो हल्का बंदियों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को भेजता है। ये खालिसतन हल्का बंदियां जो है ये सिंध हुकूमत ने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने की हैं। वजीर आला साहब के हुक्म पर सारी चीजें हुई हैं। कल के तमाम वाक़यात का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार देते हैं या इलेक्शन कमीशन की नाअहली समझते हैं? देखें, इलेक्शन कमीशन ने कल अपने तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत के गोद में रखे थे। सिंध हुकूमत ने जो है कल सिर्फ धांधली नहीं की, हमारे 150 कारकुन जख्मी हैं, लहूलुहान हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, जिनके वीडियोस मौजूद हैं। स्ट्रेट फायरिंग्स की हैं, पुलिस ने फायरिंग की है, उनके लोगों ने फायरिंग की है। उल्टा जो है वो दहशतगर्दी की FIR भी हमारे कारकुनों के ऊपर काटी गई है। तो फिर तंग आयत बजंग आयत, अब जब हम इस हद तक होंगे कि वोट भी चुराया जाए, मैंडेट भी चुराया जाए, सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल किए जाएं, वडेरू नवाबू सरदारों को भी इस्तेमाल किया जाए, पुलिस मुकम्मल, इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि अमन अमान के लिए रेंजर्स होगी और होम डिपार्टमेंट ने रेंजर्स के हाथ पांव बांध दिए कि आपने कहीं नहीं जाना। और कल कहीं भी रेंजर्स नजर नहीं आई और पुलिस खुद जो है वो अपनी निगरानी में सारा कुछ करती रही। यहाँ SSP लाड़काना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी को अपने काफिले में लेकर मेरे हल्के की पोलिंग स्टेशन पर आए। जो मेरे घर की यूनियन काउंसिल है, बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी साहब SSP साहब के साथ काफिले में चढ़कर पोलिंग स्टेशन पर आए। न उनका हल्का है, न वो उम्मीदवार हैं, वो क्यों उस पोलिंग पर आए, SSP साहब उनको क्यों साथ लाए। फिर जी रात गए तक दहशतगर्दी के FIR भी हमारे कारकुनों के ऊपर काटी गई हैं। तो फिर जाहिर है हम चीखेंगे तो सही, हम अपने बड़ों को कहेंगे कि फिर आप नहीं। ये सिर्फ सुमरो साहब, ये सिर्फ चीखो पुकार आपकी है या आहो बुका आपने मौलाना को भी बताई है कि ये हालात हैं और उस पर उनका मौक़िफ़? देखिए, मैं हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब तमाम चीजों से बाखबर हैं, उनके नोटिस में हैं और उन्होंने मुझे उम्मीद है कि हमारी बातों का नोटिस लेते हुए अभी तक वजीर आजम साहब से भी बात की होगी। हमने मौलाना साहब को ये अर्ज किया है, दरख्वास्त की है उम्मीदवारों की तरफ से, जख्मी कारकुनान की तरफ से और सूबे सिंध की जमात की तरफ से कि इत्तेहादी जमात हमारे कारकुनों को लहूलुहान करती रहे और हम उस हुकूमत में बैठे। हमारी दरख्वास्त ये होगी कि मरकज़ जो है वो इस इत्तेहाद पर नज़रसानी करे। यानी आपका मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान से ये है कि इत्तेहाद से निकल जाए जमीयत उलमा इस्लाम? देखिए, मैं एक मजहबी जमात का कारकुन हूँ,
मैं अपने कायदीन को दरखास्त कर सकता हूँ, उनको कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि जो ज्यादती हुई है या तो उसका सिंध हुकूमत इजाला करे, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब नोटिस लें। सिर्फ मैं नहीं ये बातें कर रहा हूँ। अजाला क्या होगा सुमरो साहब, अजाला क्या होगा? इलेक्शन ये होगा कि हमने अक्सर नो इंतखाबात का मुतालबा किया है, अक्सर नो बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं, और कल जिन जिन कारकुनों को तशद्दुद और ज़दोकोब किया गया है, जिन जिन ने भी किया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया है, वो तो इलेक्शन कमीशन कराएगा ना। असर नो का मुतालबा जो है वो तो इलेक्शन कमीशन कराएगा, सूबाई हुकूमत ने कहाँ करवाना है? देखें, बल्दियाती इंतखाबात कराना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, इलेक्शन कमीशन निगरान होती है, और इस तरह अगला मरहला होना है। 14 अजला में हुए, अभी तो 16 अजला बाकी हैं। 14 अजला में ये हालत हुई है तो फिर 16 अजला में क्या असर होगा? नहीं, सूबाई हुकूमत ये तो नहीं कर सकती ना सुमरो साहब के बल्दियाती इंतखाबात में अगर नताइज मुतमन्नी नहीं है किसी जमात के या बेअमनी हुई है और वो ये कह दे कि भाई ये इंतखाबात ठीक नहीं हुए, दोबारा इंतखाबात करवाते हैं, क्या ये इख्तियार आइन के मुताबिक है? तो देखें, मुतमन्नी का तो मैं हूँ ही नहीं। सारी जिंदगी मेरे दादा ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, हार गए। मेरे वालिद ने इलेक्शन लड़ा, वो 4 मरतबा बेनजीर भुट्टो साहिबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़े हैं। मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, लेकिन हमने इतना रिएक्शन नहीं दिया। अब अगर ये रिएक्शन दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि धांधली के साथ बदमाशी भी हुई है, इस धांधली को भी रोका जाए, इस बदमाशी को भी रोका जाए। ये दोनों चीजें तो हुकूमत का काम है कि हुकूमत इसको किस तरह रुकवाती है। आपने ये आखिरी सवाल आपने कहा है कि हम लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, ये अगले जो बल्दियाती इंतखाबात का अगला मरहला है उससे पहले लॉन्ग मार्च करेंगे या उसको देख के फिर लॉन्ग मार्च का फैसला करेंगे? देखें, कर नहीं सकते। मैंने लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया है। अच्छा। उसकी तारीख हमारी सूबे सिंध की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हम जल्द इजलास बुलाएंगे। अच्छा। उस इजलास में हम उस तारीख का फैसला करेंगे कि कौन सी तारीख होना चाहिए। नहीं, ये लॉन्ग मार्च कराची की तरफ होगा या इस्लामाबाद की तरफ? और दूसरा, क्या मौलाना लीड करेंगे इसको? कराची की तरफ होगा। तो क्या मौलाना इसको लीड करेंगे? इसको सूबाई जमात का इशू है तो सूबाई जमात लीड करेगी ना, ये मरकज का इशू तो नहीं। अच्छा, ठीक है, फजल रहमान साहब नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया मौलाना राशिद सुमरा साहब। आपके वक्त UIFA के रहनुमा अपने रिजर्वेशंस बता रहे थे। एक ब्रेक लेते और ब्रेक के बाद ज़रा आपको बताएंगे कि आम लोग जो हैं, जो बुनियादी अद्वियात हैं, वो भी बुनियादी बीमारियों से बचाव की अद्वियात वो भी नापैद हो चुकी हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, इस वक्त हालात ये हैं पाकिस्तान में, एक तो टैक्सेस जो हैं वो हुकूमत की जानिब से लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनमें अद्वियात भी बड़ा अहम रोल अदा करती हैं, और ये हर इंसान से मुराद ये है कि जब आप उम्र के ख़ास हिस्से में जाते हैं तो किसी न किसी किस्म की दवाई आपको लेनी पड़ती है। पाकिस्तान में इस वक्त सर दर्द, बुखार, ब्लड प्रेशर, शुगर, जहनी तनाव, दमा, कैंसर, जोड़ों का दर्द, ये तकरीबन अगर आप हिसाब करें तो ज़्यादातर पाकिस्तानी एक ख़ास उम्र के बाद इसका शिकार होते हैं और वो ये दवाई रेगुलर ले रहे होते हैं। ये अद्वियात मार्केट से नापैद हो चुकी हैं। एक बुनियादी दवाई है सर दर्द की, बुखार की पैनाडोल, वो आपको अस्पतालों मार्केट में नहीं मिलती है, और जो दवाइयाँ बनाने वाले हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई हम कैसे दवाई बनाएं, जितने में हम बेच रहे हैं उतने में तो हमें घर में नहीं पड़ रही, बनाने में नहीं पड़ रही। ऊपर से ये टैक्सेस मज़ीद जो हैं वो कुछ लगा दिए गए हैं। नहीं, टैक्स भी अब्बासी साहब बेस सोचे समझे लगाए जाते हैं। आज खबर आ रही थी कि जो सुपर टैक्स लगाया है, वज़ीर आज़म साहब ने एक दिन अचानक बैठ के ऐलान कर दिया कि 13 सनतों पर वो सनतें जो चल रही हैं और ख़जाने को रेवेन्यू दे रही हैं, उन पर सुपर टैक्स लगा दिया। चलो लगा दिया। आज पता चला कि ये सोच विचार हो रही है कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा, किस तरह, यानी 4 दिन रह गए हैं ये फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म, नया साल शुरू होना है, यकम से वो इम्प्लीमेंट होना है। अभी तक वो तरीक़ेकार नहीं वज़ा हो सका।